बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में फिरदौस आशिक अवान के हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक वीडियो वायरल हो रही है फिरदौस आशिक अवान की, जिसमें एक मरतबा फिर से वो झगड़ा करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये मामला सारा क्या हुआ है, फिरदौस आशिक अवान जो कि इस तरह के स्कैंडल्स में अक्सर मुलविस रहती हैं, वो चाहे जो है वो टीवी की लाइव स्क्रीनों पर हो या किसी जलसे जुलूसों में हो, और ख़ास तौर पर इन दिनों फिरदौस आशिक अवान की क्या हालत है, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों है फिरदौस आशिक अवान, इस हवाले से भी तफसीलात आपको बताऊंगा। वो जो वीडियो वायरल हो रही है वो वीडियो क्या है, उसमें क्या लड़ाई झगड़ा हुआ, इसकी तफसीलात सबसे पहले आप सुन लें, फिर उसके बाद दीगर मामले की तरफ जो है वो मैं बढ़ता हूँ। तो तफसीलात नाज़रीन कुछ इस तरह से हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि ऑब्वियसली वफाकी हुकूमत में भी रही हैं, फिर पंजाब हुकूमत में भी रही हैं, लेकिन उसके बाद दोनों जगहों से ये निकाली गई हैं। ये गई थी असल में अपने जो इनका हलका था सियालकोट का, जहाँ से अभी ज़िमनी इंतखाब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता था। वो सलीम बरियाल वाला जो हलका था, सलीम बरियाल जो है वो वहाँ से जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो वहाँ पर एक जलसा मुनक्किद किया गया और उस जलसे में फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो गई, और ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा का ही जलसा है। और सलीम बरियाल की जो जीत थी उसमें ऑब्वियसली इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि वो लड़ रहे थे, तो इन्होंने वहाँ पर कंपेन भी जो है वो चलाई थी। तो बहरहाल जब उस हलके में ये गई तो वहाँ पर नाज़रीन क्या हुआ कि जो उस हलके की आवाम थी, या जो उस हलके के वहाँ पर चूँकि जलसा था, जब ये वहाँ पर स्टेज पर गई और अपना खिताब कर रही थी तो इन्हें खिताब नहीं करने दिया गया। और हुआ क्या कि जो लोग थे उन्होंने एक तो नारेबाजी भी की, और दूसरा अपने मुतालबात के हवाले से कहा कि जो हलके के हमने आपसे मुतालबात किए थे, मुतालबात क्या थे, सुई गैस लगाना या सड़कों की तामीर वगैरह, नॉर्मली इसी तरह के जो हैं वो हलकों के मसाइल होते हैं, तो ये उनके मसाइल थे। तो उन्होंने उनकी बात जो है वो नहीं सुनी और अपनी जो है वो चीज़ें सुनाने लग पड़े, और कहा कि ये गैस का जो ये मसला है, और जो यहाँ पर तरक्याती काम वगैरह हैं, जो सड़कें वगैरह हैं, वो क्यों नहीं हुई, और अपनी शिकायतें जो हैं वो करने लग पड़े। जिस पर क्या हुआ कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि वैसे भी अग्रेसिव हैं और आजकल कुछ मज़ीद ही ज़्यादा अग्रेसिव हैं, उनकी जानिब से क्या किया गया, वो अपने ही जो वो लोग थे उनको, बजाय ये कि एक सियासतदान का काम है कि वो खामोशी से उनके सुने और फिर उसके बाद उनको एड्रेस करें, उनको मुतमईन करें, लेकिन फिरदौस आशिक अवान ने अपने टेम्पर पर काबू नहीं रखा और उन्होंने उन इलाका मकीनों के ऊपर भी चढ़ाई कर दी, जिस तरह से अक्सर वो टीवी शोज़ पर भी करती हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर चढ़ाई कर दी और ये कहा कि असल में ये जो हल्के के काम नहीं हो पा रहे, ये इसकी जो असल वजह है, इसकी असल वजह आप लोग खुद ही हैं, क्योंकि आपने हमें पहले जो है वो कामयाबी नहीं दिलवाई थी। 2018 के जो आम इंतखाबात थे उसमें आपने मुस्लिम लीग नून को कामयाबी दिलवाई थी, क्योंकि इस हल्के में 2018 में मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई थी। फिर जो मुस्लिम लीग नून के मेंबर थे वो फोत हो गए, उनकी फोतगी के बाद ये नशिस्त खाली हुई और फिर यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हुआ और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर थे वो यहाँ से जीते। बहरहाल इस हवाले से उन्होंने कहा, और ख़ास तौर पर सुई गैस के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो सुई गैस वाला मामला है ये इस वजह से नहीं आ रही, या तामीर इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि आप लोगों ने हमें नहीं जितवाया था। आप लोगों ने 2018 में जितवाया था मुस्लिम लीग नून को, और 3 साल तो ये हल्का उन्हीं के पास रहा। 3 साल के बाद जब ज़िमनी इंतखाब यहाँ पर हुआ तो उसके बाद हमारी हुकूमत आई, तो हम तो अभी आए हैं, तो इंशाल्लाह हम आपके इन मसाइल को एड्रेस करेंगे, लेकिन असल वजह इनकी आप ही हैं। अच्छा, इसके अलावा पहले तो वो ख़ुद वादा करती रही कि इस हलके को जो है वो मेरे अलावा इस हलके में कोई काम नहीं करवा सकता। फिर उसके बाद उन्होंने ख़ुद ही कहा कि यहाँ से जो उनके जीतने वाले मेंबर हैं वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगी और उनसे कहेंगी कि एहसन बरियाल साहब जो हैं उनसे कहेंगी कि मैं जो है वो आप इस मंसूबे को पूरा करने के लिए काम वगैरह करें और जो लोगों की शिकायतें वगैरह हैं उसको जो है वो पूरी करें। लेकिन इसके बावजूद जो शहरी थे उनकी जानिब से अपनी शिकायत
शिकायतों का सिलसिला जो था वो जारी रखा गया, जिस पर फिरदौस आशिक अवान काफ़ी गुस्से में हुई। और उस वीडियो के अंदर अगर आप भी जो है वो आप तक पहुंच भी गई होगी वो वीडियो। मैं यहाँ पर इस वजह से नहीं चला रहा क्योंकि कॉपीराइट का अक्सर यूट्यूब की जानिब से जो है वो इशू आता है, इसलिए मैं सारी मंजर कशी जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो बहरहाल फिरदौस आशिक अवान की जानिब से उनसे ये कहा गया कि ये जो आपकी फ़िल्में हैं ये नहीं चलेंगी, क्योंकि मुसलसल वो जो शहरी थे उनकी जानिब से जो शिकायती थी उनके अंबार लगाए जाते रहे। और ऑब्वियसली जो आम शहरी हैं जितना वो आजकल तंग आ चुका हुआ है ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से, तो ये एक मानना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो महंगाई हुई है वो काफ़ी हद तक हुई है और अभी तक वो इसको पूरा करने में, इसको कम करने में जो है वो नाकाम हुई है। बहरहाल इसकी बहुत सारी रीजंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताती है कि आलमी तौर पर ही ओवरऑल देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो महंगाई है वो बढ़ रही है और उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली पाकिस्तान पर भी आना था, और इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो कोरोना वायरस है। बहरहाल जो भी है, जो एक आम आदमी है, आम शहरी है, वो इन चीज़ों को तो नहीं समझता, उसका तो सिर्फ यही मुतालबा है कि महंगाई को कम किया जाए, क्योंकि जो है वो गुजारा आजकल उनका करना मुश्किल हो चुका है और जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो बहरहाल अवाम भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और फिरदौस आशिक अवान जो कि वैसे ही एग्रेसिव है और इन दिनों वो मज़ीद एग्रेसिव इस वजह से भी हैं क्योंकि 2 मरतबा उनसे ओहदे छीने गए हैं। एक मरतबा तो वो वफाक में इतलात की खिदमात सर अंजाम दे रही थी, तो वहाँ से उनसे वो ओहदा लिया गया। फिर पंजाब में भी वो इसी तरह से थी, लेकिन पंजाब में भी उस्मान गुज़दार की जानिब से उनसे ओहदा लिया गया, फिर मतलब उन्हें ओहदे से हटाया गया। और जब वो पंजाब से ओहदे से हटी तो भरपूर उनकी जानिब से कोशिश की गई कि वो इमरान खान साहब से उन्होंने राब्ते की भी कोशिश की, राब्ता भी हुआ और उनसे भी कहा, शिकायतें भी लगाई कि देखें उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया है। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से जो उन्हें जवाब दिया गया था वो यही था कि जो आपके बॉस हैं आप उनसे इस हवाले से बातचीत करें। तो इस वजह से भी फिरदौस आशिक अवान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उन्हें किस तरह से 2 मरतबा निकाला गया और उसके बाद अभी तक वो उन्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई, जिसकी वजह से इनका गुस्सा भी एक मज़ीद भी बढ़ा। और फिर जब ये मामलात सामने आए तो इन पर उन्होंने मज़ीद गुस्सा किया और जो है वो कहा भी कि अब आपकी ये फ़िल्में जो हैं वो नहीं चलेंगी। और वो जो जलसा था वहाँ पर फिर ये तकरीर किए बगैर गुस्से में वहाँ पर वापस लौट गई, यानी कि मैदान छोड़कर जो है वो वहाँ से भाग गई। तो ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा की कहानी थी। इसके अलावा फिरदौस आशिक अवान के हवाले से मज़ीद भी मैं आपको कुछ बताऊँ तो मुख्तलिफ इशूज़ में ये मीडिया के अंदर मौजूद रहती हैं। सबसे पहले तो वो जो एक्सप्रेस टीवी के ऊपर जावेद चौधरी के प्रोग्राम में जो पीपल्स पार्टी के जो एक रुकन थे जो कि ज़िमनी इंतखाब ही जीत कर आए थे, असेंबली में आए थे, उनके साथ जो कुछ इन्होंने किया, बदतमीज़ी की और वहाँ पर उनके साथ बाकायदा हाथापाई की, थप्पड़ वगैरह भी वहाँ पर चले। खैर वो मामला ख़त्म हुआ। फिर उसके अलावा जो एक एसी थी, गालिबन एसी थी वो शायद आयशा साहिबा, उनके साथ जो इनकी झड़पें वगैरह चलती रहीं। फिर इसके अलावा अक्सर ये टॉक शोज़ जो होते हैं वहाँ पर जो अपने उनके मुखालिफ मेंबर बैठे होते हैं तो उनके साथ इसी तरह से ये अक्सर लड़ाई झगड़ा इनका जो है वो चलता रहता है। तो यही एक इनका टेम्पर है जो कि मेरे ख्याल से बतौर एक सियासतदान मेरे ख्याल से इस टेम्पर के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। और आज जो है वो ये इनकी ये वीडियो वायरल हो गई। बहरहाल मामला सारा क्या था वो मैंने आपके सामने रख दिया। आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है, ख़ास तौर पर फिरदौस आशिक अवान के हवाले से कि ये जो सारा मामला उनकी जानिब से किया गया, आप क्या सोचते हैं फिरदौस आशिक अवान के हवाले से, और आप क्या समझते हैं कि आया उन्हें इस तरह से करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।